बातें मुझे दिखी इसमें। एक जो आप वारंटी कार्ड पे स्केच पेन से या परमानेंट मार्कर से आप लिख रहे हैं जो भी डिटेल, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत उम्दा है, पैकेजिंग भी अच्छी है, आपका काम भी अच्छा है। वहाँ पे एक छोटा सा मशीन आता है आजकल बार कोड का, थोड़ा सा आउटलुक सब पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। वहाँ अगर 10,000 की मशीन आती है, अगर बार कोड वाला स्टिकर लगा दिया जाए वारंटी कार्ड पे, वो बार कोडिंग के अंदर में सब कुछ आ जाता है और उसी का एक कॉपी डब्बे पे भी लगा दिया। विशाल जी लाइन पे आए हुए हैं, तो इनको जरा सा कनेक्ट किया जाए। हाँ विशाल जी नमस्कार, काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको लाइव में देखते हुए, बहुत एकदम बढ़िया। तो थोड़ी बातचीत आपसे करेंगे, एकदम हल्की फुल्की बातचीत करेंगे। नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी बातचीत होगी, जाहिर सी बात है 1 to 1 बातचीत करने पे बहुत चीज़ों का पता चलता है। एक हम जब आपके वीडियो पे बात कर रहे थे, वारंटी कार्ड पे अगर बार कोडिंग कर दिया जाए, छोटी सी मशीन आती है, 10,000 रुपया उसकी कीमत है, तो बार कोड का स्टिकर अगर वारंटी कार्ड और डब्बे पे लगा दिया जाए, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है ना वो बहुत उम्दा है, उस शोरूम में बिकने लायक प्रोडक्ट है। और जैसा आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपका जो एज है और आपके अंदर जो कुवत है, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको कहेंगे कि आपका जो समय का उपयोग होना चाहिए ना, फैक्ट्री में 1 मिनट भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आप वो झारखंड के मार्केट को बेस मत कीजिए, आप इसको स्केल अप आपको करना पड़ेगा। और एक बात जान लीजिए, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन, कितना भी बड़ा उद्योगपति क्यों ना हो, जब वो अपने व्यापार को नई ऊंचाई पे ले जाने की कोशिश करता है तो उसे पैसे की ज़रूरत होती है। और जो आपको इजी मनी मिल सकता है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखते हुए, वो एंजल फंडर या वेंचर कैपिटलिस्ट है, ये लोग आपको तुरंत सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप एज ए स्टार्टअप हैं। इसको एज ए स्टार्टअप उनके सामने रखिए और उन लोगों को सर्च करने में, ये सारे लोग नेट के द्वारा अवेलेबल हैं। एंजल फंडर हो या वेंचर कैपिटलिस्ट हो, देखिए एंजल फंडर में सबसे बड़ा चीज़ क्या है, वो बड़ा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखना चाहता है, तुरंत क्विक प्रॉफिट। और उसका मेन इंटरेस्ट जो रहता है वो बिजनेस से मतलब उसको नहीं रहता है, उसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है। ठीक है, शुरुआत में तो यही मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में आपका पूरा प्रयास जो होना चाहिए वो वेंचर कैपिटलिस्ट की तरफ होना चाहिए। वो लॉन्ग टर्म पैसा लगाते हैं, है ना, और वो ज़्यादा पैसा लगाते हैं, उनको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता है, वो पैसा आपको लंबे समय के लिए देते हैं। और ये इनके साथ काम करने में मजबूरी होती है, लेकिन करना पड़ता है। शुरुआती दौर में इजी मनी यहीं से आता है। दूसरा, जाहिर सी बात है, आप ट्रेडमार्क की बात करते हैं तो एमएसएमई, जीएसटी, ये सब फेज आप क्रॉस कर चुके होंगे। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम्स होता है उस पर भी नज़र रखिए। देखिए, बिजनेस में कैपिटल किसी भी सोर्स से आवे, हम लोग को सिर्फ कैपिटल से मतलब है। दूसरा, आपके फादर बहुत कैपेबल हैं, यंग हैं, सबसे बड़ी बात है आपके फादर यंग हैं, वो अच्छा से फैक्ट्री और सेल्स को देख सकते हैं। सेल्स मतलब कि जो आप स्पेयर्स वगैरह जो ऑफिस में, ये सब काम फादर पे छोड़िए, क्यों उनके एज को देखते हुए जितना एक्टिवली आप मार्केटिंग कर सकते हैं, आपका टोटल फोकस बड़े बड़े डीलर को आप टारगेट कीजिए। हम आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखते हुए हम आपको टियर 4, 5 में जाने का एडवाइस नहीं करेंगे। आप टियर 1, 2 को सिर्फ टारगेट बनाइए, एक एक बड़े बड़े शोरूम को टारगेट बनाइए। प्रोडक्ट की पैकेजिंग में अगर और थोड़ा इंप्रूवमेंट करना पड़े वो और कीजिए। बात समझे? अभी जो भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग आप जो बनवा रहे होंगे वो कहाँ से बनवा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो देखिए, हम आपको कुछ राणा जी के बाद तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। अब उस टॉपिक पे हम अब चर्चा ही नहीं करेंगे।
राणा जी के पैकेजिंग पे इंडिया की बहुत सारी कंपनी डिपेंड करती है, तो वो टॉपिक अब छोड़ दीजिए। एक थोड़ा सा मेरा एडवाइस होगा, पैकेजिंग में अगर हैंडल लगा दिया जाए, वो प्लास्टिक की हैंडल आती है, उसके जो मैन्युफैक्चरर है उसका नंबर बोलिएगा तो हम दे दें। अब आपको हम बस यही कहेंगे कि अब आपको ज़्यादा कुछ हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। एक बारकोड मशीन को सामने लाइए, प्रोडक्ट देखिए, हाँ वो हाथ का लिखा हुआ इंप्रेशन खराब कर दे रहा है। हाथ तो दिखना ही नहीं चाहिए, हैंड का इंप्रेशन, थंब इंप्रेशन नहीं आना चाहिए। प्रोडक्ट की हैंडलिंग वगैरह सब, आजकल तो प्लास्टिक का डिस्पोजेबल ग्लव्स चला हुआ है, 50 पैसे का एक आता है। तो जब फाइनल प्रोडक्ट को कोई टच करे, है ना, देखिए गंदा होने के बाद कपड़ा मारने पे उसका जो फर्स्ट ग्लेज है वो चला जाता है। हमको टच करने की कोशिश नहीं करनी है। क्वालिटी अब बहुत अच्छा है, आप सिर्फ वेंचर कैपिटलिस्ट को अब टारगेट बनाइए, और सीसी लिमिट वगैरह लिए कि नहीं जरूरत पड़ेगा। देखिए ये तो पहले दिमाग में बात ही नहीं आना चाहिए कि नहीं उसकी जरूरत नहीं है, जरूरत हर सोर्स की है। नहीं नहीं, आप लिमिट लेके रखिए ना, आप यूज मत कीजिए। कभी जरूरत पड़ जाए तो यूज किया 10 दिन 5 दिन के लिए, फिर लौटा दिया। देखिए अभी बैंक से भी अगर 2 करोड़ 5 करोड़ का सपोर्ट मिल जाए तो उससे बेनिफिट होगा कि ये एंजल वेंचर जो है ना, ये फॉर द टाइम बीइंग है। अल्टीमेट टारगेट तो शेयर मार्केट है, और वो आपके लिए है। आपका जो काम करने का तरीका है, बात करना, किसी चीज के लिए आपको बाहर जरूरत नहीं है डिपेंड करने की। आपका टारगेट वही बीएससी का घंटी होना चाहिए कि एक दिन आपको बजाना है। अब 5 साल का लक्ष्य बना दीजिए, क्यों हमको 5 साल के अंदर बजाना है बीएससी में जाके। नहीं नहीं, ओहो देखिए, हम तो हमेशा लंबा टारगेट देते हैं ताकि आपको समस्या बना रहे। हम समस्या में देखना चाहते हैं। हर व्यापारी हमेशा प्रॉब्लम में घिरा रहेगा तो व्यापार उसका बहुत आगे बढ़ेगा। जिस दिन कोई व्यापारी सोच ले ना ना हमको अब कोई समस्या नहीं आए, हम सर, संतुष्टि क्या है? जिंदगी की अंत है वो। सेटिस्फैक्शन इज द एंड ऑफ लाइफ। आपको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करना है, प्रॉब्लम में रहना है। जो प्रॉब्लम में हमेशा रहता है वही व्यापार को आगे लेके जाता है। सपना में भी प्रॉब्लम आपको दिखना चाहिए। एक बात समझिए, तो हमको ज्यादा कुछ आपको बोलने की जरूरत नहीं। हमको एक चीज वो लगा, आपका वो बारकोड एक डाल दीजिए, वो बहुत अच्छा लगेगा। और आपका टारगेट अच्छा अच्छा शोरूम होना चाहिए, और बोलिए कि ब्रांडेड से ब्रांडेड को देखिए, खोल खोल के देखिए हर एक प्रोडक्ट को। जिस कैटेगरी में आप उतर रहे हैं उस कैटेगरी के 5 टॉप ब्रांड को उठा लीजिए। क्या वो नहीं कर रहा है उसको ऐड कर दीजिए। हम तो कहेंगे गिफ्ट हमेशा ऐड कीजिए। लेकिन ये छोटा छोटा रिटेलर को क्या मिलेगा? वो तो आपका टारगेट नहीं पूरा आइटम है। अच्छा एक चीज बताइए, किसी बच्चे के जन्मदिन है, हम 2 मिनट के लिए, अदरवाइज मत लीजिएगा, छोटी बच्ची का जन्मदिन है, उसको हम 500 रुपया दे देते हैं जन्मदिन में, ठीक है। वो 500 रुपया उसके हाथ में, उसका कोई बेनिफिट बच्ची को मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। हम 1% 2% जो भी बात आप कर रहे हैं छोटे लेवल पे, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा होगी, वो तो व्यापारी तक ही रह जाएगा, परिवार तक तो नहीं ना पहुंच पाएगा। परिवार के लिए सोचिए, परिवार के लिए सोचिए। हम अगर चादर देते थे ना तो वो चादर परिवार के लिए होता था, और अगर टॉवल देते थे तो वो परिवार के लिए होता था। और एक बात जान लीजिए, पसीना चुएगा ना तो वो 1% काम नहीं आएगा, वहां तौलिया तुरंत कस्टमर को काम आता था। ये हम प्रैक्टिकली देखे थे कि खोलता था डब्बा, टॉवल निकालता था, बोल पैक, ये पहले तो पसीना पोंछता था। वो कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, कस्टमर की नहीं, कंज्यूमर की। इतना अट्रैक्शन था। सोचिए, सोलापुर में तौलिया का मंडी है, अहमदाबाद चादर का मंडी है। एक बार चले जाइए सोलापुर में, 1-2 लोग से मिल लीजिए जाके। छोटा सा 5 रुपये का हैंड टॉवल आता है, कहीं कहीं घुसाने का कोशिश कीजिए। मार्जिन को कम करके टर्नओवर को टारगेट बनाइए। अल्टीमेटली दुनिया का बैलेंस शीट टर्नओवर देखता है, आपका मार्जिन बाद में दिखता है।
हमेशा हम यही बोलते हैं ना लोग को कि 100 पीस से जो कमाना है वो 1000 पीस से कमाइए। इससे क्या फायदा मिलेगा? लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा। और जितना ज्यादा लोगों को, सुनिए, जितना ज्यादा आप रोजगार दीजिएगा उतना ज्यादा सरकार आपको मदद करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोग्राम का पार्टिसिपेशन आप कर रहे हैं। गवर्नमेंट का प्रोग्राम है ना अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, सरकार चाहती है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, आप उसमें मदद कर रहे हैं। जिस दिन सरकार का हाथ आपके ऊपर पड़ गया, सर आपके प्रोडक्ट को लोग ऐसे जानेगा। बड़ी कंपनी क्या करती है? कम लोगों को रोजगार देती है, वो ज्यादा ऑटोमेशन पे काम करती है। हम लोग ऑटोमेशन पे नहीं काम करते हैं और हम लोग को जाना भी नहीं है। हम लोग थोड़ा थोड़ा मशीन लगाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम देते हैं। ठीक है, कुछ खराब बात तो नहीं की है, कोई भारी प्रश्न भी नहीं पूछे। हाँ, बार कोडिंग तो ये, हम हमेशा एक चीज जानते हैं कि 500 रुपया बच्चों को जन्मदिन में कभी हम नहीं देते हैं। हम उसके लिए सॉफ्ट टॉयज लेके जाते हैं जिससे वो छोटी बच्ची खेल सके। हमेशा परिवार को खुश कीजिए ना। परिवार में एक आदमी, 4 आदमी जो है ना, वो आपके बिजनेस को सपोर्ट करेगा, आगे बढ़ा देगा। चादर का कलेक्शन के लिए लोग मेरा पंखा लेता था, 24-24 पंखा। ये मेरा पत्नी जो है ना 4 गो बेडशीट का डिमांड की है, तो 96 को पहले शक्ति वाला पंखा दे दीजिए। ये टारगेट हम लगा, हम उधर बुद्धि लगाते थे। हमेशा फोकस करना है। जितने जो मिडिल चेन वाले लोग होते हैं, हमको बस कंज्यूमर को ख्याल करना है। और कंज्यूमर को जिस दिन फोकस कीजिएगा, कंज्यूमर डिमांड क्रिएट कर देगा ना, तो झक मार के आपका सामान लोगों को रखना पड़ेगा। क्वालिटी नंबर 1। गारंटी में तो छोड़ दीजिए, गारंटी के बाद भी 2-4 साल कंप्लेन नहीं आए। अगर बूस्ट थोड़ा और अच्छा डालना पड़े, लाल की जगह पीला डालना पड़े, मैंने एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जो और 2-4 साल चल जाए वो डाल दीजिए, भले मार्जिन थोड़ा कम हो, कर लीजिए। लेकिन आपका सारा फोकस अब उस पर होना चाहिए। मार्केटिंग के लिए अभी तो जीएसटी रिजीम में तो पूरा इंडिया मार्केट है। नेशनल लेवल के मार्केट को टारगेट बनाइए। लोकल कभी सपोर्ट नहीं करता है, याद रखिएगा। और कोशिश कीजिए कि बोकारो के कस्टमर को इग्नोर कर दीजिए, वो उधारी का कस्टमर है। आपको पहले बता रहे हैं, समझे ना? अरे 40 साल का एक्सपीरियंस है। वो उधारी का लोकल कस्टमर को हम माल देना बंद कर दिए थे। पटना के लोकल कस्टमर को आगे बोलता था, भैया माल दीजिए, सब आता है जिला से मांगता है। हम बोले पहले नगद जमा कीजिए तब माल देंगे। कहता है इतना? हम बोले इतना, कोई दिक्कत नहीं है, हमको उधार में काम ही नहीं करना है। तो बस 5 साल के अंदर में घंटी बजना चाहिए। चलिए, ठीक है, ओके, नमस्कार।